अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या चल है सब लोगों का। आज मेरे साथ जो है ना एक बहुत ही बड़ी पाकिस्तान की यूट्यूबर जो है ना कोरिया में जो रहती है वो है इनका नाम सादिया है। लेकिन गाइस सबसे पहले जो है आप लोग वीडियो देखने से पहले 1 मिनट के लिए पॉज कर दो, 1 मिनट के लिए रोक दो और गेस करो कि ये जो सादिया हैं ये कहाँ से हैं। लाइक पंजाब से हैं, सिंध से, बलोचिस्तान या पेशावर या फिर खैबर पख्तूनख्वा या फिर गिलगित बल्तिस्तान। तो वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर दो, फिर ये देखते हैं कि आपका गेस ठीक है या नहीं। तो गाइस लेट्स सी, आप लोग देखते हैं। लेट्स हियर फ्रॉम सादिया। सादिया से इनके बारे में थोड़ा सा पूछते हैं कि ना सादिया कहाँ से हैं और कोरिया में कैसी हैं। तो सादिया, ओवर टू यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिस चैनल। और मैं बेसिकली सिंध से हूँ, हैदराबाद से। और मुझे कोरिया में आए हुए 5 साल हो गए हैं तकरीबन, क्योंकि मैंने यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट की थी अंडर AMA आर्ट मेजरेशन स्कॉलरशिप पे। और मैंने यहाँ आते ही 3 महीने पहले कोरियन लैंग्वेज कोर्स किया था, उसके बाद मैंने अपने 4 साल कंप्लीट किए थे। एक्चुअली इनकी जो कोरियन है ना मेरे से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मुझे 3 साल हुए हैं और शी इज़ बीन हियर फॉर 5 years। तो और आपको कोरियन ज़बान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो ना तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करो। इनसे पूछो, कमेंट में पूछो कि कोरियन ज़बान कैसे सीखनी है। शी इज़ वेरी गुड एट कोरियन आल्सो। असल में मैं सोच भी रही थी कि कुछ ऐसा व्लॉग्स बनाऊं कि बेसिक कोरियन पाकिस्तान में सीखें, क्योंकि आजकल जब कोई स्कॉलरशिप अप्लाई करता है तो ये बेसिक मतलब ज़रूरत होती है कि पहले आपको कोरियन आनी चाहिए। ये एक प्लस पॉइंट होता है, अगर आपको कोरियन आ रही है तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के ज़्यादा चांस है। और इवन जो लोग E9 वर्कर्स के लिए और आप लोग वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को तो डेफिनेटली आनी चाहिए ना कोरिया आने से पहले। तो उसके लिए क्वेश्चन हो तो नॉट मी, सादिया को अप्रोच करो। सादिया के चैनल पे जाके कमेंट मारो जितने ज़्यादा हो सकते हैं। तो सादिया सिंध से कहाँ से हैं आप? मैं सिंध हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद से। तुम जो नालो अच्छा है। ओह वाह, यू कैन स्पीक सिंधी एज वेल। आई जस्ट स्पीक लाइक मुझे नालो माजिद आहे, मुझो पियो जो नालो मुश्ताक आहे। हिनके दिले सुठी सिंधी थी अची है ना। हिनजे चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब कजो, ॾिसो या वीडियो एंजॉय। हाँ, सिंधी वैसे मुश्किल है लेकिन बड़ी बात है, मतलब मुझे बहुत सारी लैंग्वेज आती है। असल में मेरे फादर बलोच हैं। ओह वाओ, सो यू कैन स्पीक बलोची? हाँ, या इन बलोची इट्स लाइक तुंहिंजो नालो छा है, व्हाट्स योर नेम, थई नाम छे हस्ते, और क्या तुमने खाना खाया, नगन वर्षे। तो बलोची भी आती है। So you speak okay उर्दू, सिंधी, बलोची, इंग्लिश, कोरियन और ऑल्सो मुझे बंगला भी थोड़ी थोड़ी आती है। Oh my God, so guys, if you're from Bangladesh, let's hear Sadia. केमोन असो बंधु भलो से। How to say hello in Bengali? केमोन असेन। केमोन असेन। और क्या आप ठीक हैं अपनी भलो हुसैन, और क्या आपको भूख लगी है खुद अलग से, ऐसे कुछ। Yes. खुद अलग से। Wow, you're so talented. Like 6 languages, guys. She can speak 6 languages and maybe. ये एक मतलब फ़ायदा है, अगर आप फॉरेन कंट्री में आते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप और आपकी पढ़ाई, आपको डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें मतलब सीखने को मिलती है। यही मैं आप लोगों को कहता हूँ कि लैंग्वेज जो है ना ये कोई भी हो लाजमी सीखो, आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी लाजमी आपको फ़ायदा देती है। तो गाइस लाइक घर में हो, कहीं कुछ काम नहीं करे, आपकी एक हॉबी बना लो। चाइनीज़ सीखो, कोरियन सीखो, स्पेनिश सीखो, या जो है ना बंगाली सीखो, तो लाजमी सीखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आज सादिया से। एक्चुअली मेरा जो इस वीडियो बनाने का पर्पस था कि जो ना पाकिस्तानी गर्ल्स जो कोरिया में ना उनकी लाइफ कैसी है, क्या उनको कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं, क्या यहाँ पे रेसिज्म वो फील करती हैं या नहीं, या एज बीइंग अ मुस्लिम इन पाकिस्तान उनको क्या फील होता है, या जो लड़कियाँ आना चाह रही हैं कोरिया में, पाकिस्तान से आना चाह रही हैं, इंडिया या बंगाल से आना चाह रही हैं, नेपाल से आना चाह रही हैं, तो क्या कोरिया उनके लिए सेफ़ है या नहीं। तो दैट्स द बेसिक पर्पस ऑफ दिस वीडियो। तो स्लोली बात करते हैं स्टार्ट जो है ना क्या नाम है सादिया से। सादिया सबसे पहले तो पहले तो आप ये बताएं कि आप 5 साल से यहाँ हैं, पाकिस्तान की कोई चीज़ आपको याद आती है या नहीं? मुझे पाकिस्तान के आम बहुत याद आते हैं और भिंडी, पता है आपको क्या? भिंडी मुझे बहुत पसंद है पाकिस्तान की, और स्पेशली स्ट्रीट फूड मुझे बहुत याद आता है, क्योंकि कोरिया का स्ट्रीट फूड इतना मतलब चटपटा नहीं है ना जितना पाकिस्तान का है। तो मुझे ये चीज़ें बहुत याद आती हैं। गोलगप्पे, और गोलगप्पे भी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, मुझे मेरा पाकिस्तान का यूनिवर्सिटी लाइफ और जो पाकिस्तानी फ्रेंड्स है वो बहुत याद आते हैं, क्योंकि कोरिया में क्या सीन होता है कि जैसे क्लास ख़त्म ही हर कोई अपने अपने घर चला जाता है, और पाकिस्तान में क्या होता है हम लोग मतलब बातें करते हैं, कैंटीन जाते हैं। यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ज़्यादातर खाली मिलती है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत हार्ड वर्किंग है, इसलिए वो टाइम ज़ाया नहीं करते, वो अपना काम करते हैं ज़्यादा। आपकी जो यूनिवर्सिटी लाइफ कंपेयर टू यहाँ
और कंपेयर टू पाकिस्तान कहाँ का ज़्यादा आप लर्निंग कहाँ पे हुई? डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा लर्निंग डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे पूरा ही मतलब डेवलप्ड कंट्री है ये, और ये यूरोपियन और अमेरिकन आर्ट्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, जिसमें पाकिस्तान में थी। जैसे मेरा मेजर अभी पेंटिंग था, मतलब पहले जब अंडर ग्रेजुएट में थी पेंटिंग था, तब क्या होता था कि मतलब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल काम करते थे, बहुत दिमाग में प्रेशर देना पड़ता था काम करने के टाइम, मतलब ऐसा लगता था आप हाँ पेंटिंग में भी इंजीनियर्स को प्रॉब्लम होती है नहीं यार, पेंटिंग में भी इतना मुश्किल होता था। और पाकिस्तान में बैठ के जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थी तब ज़्यादातर बेसिक स्किल्स पे मतलब डेवलप करने पे तुले हुए थे, लेकिन यहाँ पे शुरू से ही फर्स्ट ईयर से एज एन आर्टिस्ट आपको काम करवाते हैं, तो बहुत सीखने को मिला। That's nice. तो सादिया पाकिस्तानी आप यहाँ पे हैं, आप माशाल्लाह वीडियोस यूट्यूब की काफ़ी अच्छी बना रही होती हैं, और जस्ट राइट नाउ आप लोगों को बताता हूँ कि सम कोई बिजनेसमैन है, उन लोगों ने कॉल की थी इन्हें कि हम लोगों का मेकअप प्रोडक्ट ट्राई करो, और तो उनके लिए वीडियो बना दी लोगों ने। तो शी इज़ रियली वेरी नाइस, वेरी फेमस यूट्यूबर। तो आप जो है ना बीइंग अ पाकिस्तानी, आपको कैसा लगता है कि कोरियन जब उन्हें पता लगता है कि आप पाकिस्तान से हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? कभी प्रॉब्लम फेस हुई है आप लोगों को, रेसिज्म वगैरह जो है, कभी इस टाइप का कुछ फील हुआ है? इतना खास तो रेसिज्म नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि कोरियंस जो है वो अमेरिकन के पीछे ज़्यादा भागते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्राउन स्किन। लेकिन हमने भी अपनी जगह बना ली है कोरिया में, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी बहुत सारे हैं, तो हमारी कम्युनिटी भी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, और कोरियंस हमारे कंट्री के बारे में धीरे धीरे जान रहे हैं। जैसे मेरे चैनल में मैं कोशिश करूँगी कोरियंस को लेके आऊँ, ताकि उनको पाकिस्तान के बारे में पता चले और पाकिस्तानियों को कोरियंस के बारे में पता चले। लाइक जब इफ व्हेन कोरियन आपको देखता है सबसे पहले, लाइक और भी फॉरेनर्स देखते हैं, तो व्हाट दे थिंक लाइक यू आर फ्रॉम पाकिस्तान और यू आर फ्रम अदर कंट्री? इंडियन उनको लगता है इंडियन जोन से हम लोग। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम, यू नो कोरिया के अंदर मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो भी स्लोली ग्रो कर रही है, तो सम टाइम यू नो आप यूट्यूब देखें तो आपको कुछ होता है, प्रॉब्लम नज़र आती है कि यू नो कि रेसिज्म वगैरह दूसरे कंट्रीज़ में होता है। तो सादिया आप बीइंग अ मुस्लिम यहाँ कोरिया पे ऐसा कभी आपको फील हुआ है कि यार इट्स नॉट सेफ फॉर मुस्लिम्स, या लोग यहाँ पे रेसिस्ट हैं? इतना फील तो नहीं हुआ है मुझे, लेकिन मुझसे ये सवाल ज़रूर किया जाता है कि मैं स्कार्फ क्यों नहीं पहनती। लेकिन मैंने कहा कि पाकिस्तान में मतलब हर सारामदेर मामदरो है, और मतलब हर किसी का अपने ऊपर है कि कोई स्कार्फ पहने नहीं पहने, और इंटेंशन अगर किसी का साफ़ हो तो आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते कि ये मुस्लिम अच्छा है बुरा है। तो हर किसी का अपना तरीका है चलने का, अल्लाह को पता है कौन कैसा है अंदर से, तो स्कार्फ पहनना शो नहीं करता कि यही बस अच्छा मुस्लिम है, हर किसी की अपनी मर्जी है। जब हम रेस्टोरेंट्स जाते हैं तब ज़्यादातर फील होता है, क्योंकि कोरियंस को हलाल के बारे में भी पता नहीं है इतना, तो मुझे लगता है हमें कोरियंस को भी ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि व्हाट इज़ हलाल, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है, बहुत ही छोटी नंबर्स पे है, तो ये चीज़ में प्रॉब्लम होता है। मतलब जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो हमें हमेशा उन्हें बोलना पड़ता है कि पोर्क निकाल के दो, मतलब हेम पेग हो। इवन वो मतलब ज़्यादातर यहाँ पे जो कोरियंस है वो इंग्लिश भी थोड़ा कम समझते हैं, तो हमें कोरियन में बोलना पड़ता है। ये वर्ड बस ध्यान में याद रखिएगा कि हेम पेग हो, मतलब हेम निकाल के दे, ताकि आप अच्छे से खा पी सकें। बस कोरियन से याद है, सादिया से थोड़ा सा कोरियन भी पूछते हैं हम लोग, है ना। कोरियन में इनसे कहते हैं कि अपना कोरियन में इंट्रोडक्शन करवाएं, तो लेट्स सी। कोरियन में सबसे पहले बोलते हैं अन्योंग हसेयो, और वो भी नॉर्मल तरीके से नहीं, थोड़ा झुक के बोलते हैं, ये रिस्पेक्ट माना जाता है, इनका रिस्पेक्टफुल तरीका है। तो अन्योंग हसेयो, छोनन सादिया इमनिदा, छोनन 한국 예술 종합학교 कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स 학생 입니다. I am a student from Korea National University of Arts. 그리고 지금 마짓 채널에서 영상 찍고 있고 재미있는 이야기 하고 있습니다. Oh my God, 대박. Guys, 대박 means like, you know, wonderful. Awesome. Yeah, awesome. She is very great in that. एक्सपीरियंस सब कुछ असल में सिखा देता है। मैं भी शुरू में मैंने जस्ट 3 months सीखी थी लैंग्वेज, उसके बाद धीरे धीरे कोरियन फ्रेंड्स बनाओ और एक्सपीरियंस लो। और कुछ तो ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो कि लैंग्वेज नहीं सीख के भी जस्ट के-पॉप ड्रामास देख के पूरी मतलब समझ सकते हैं। जब कोरिया आते हैं तो उनको सब कुछ समझ आता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है के-पॉप या कोरियन ड्रामास जो कि बहुत फेमस है, आप जाके देखें। यू वॉच के-पॉप, आपको अच्छा लगता है के-पॉप या? मुझे ड्रामास अच्छे लगते हैं, और मुझे के-पॉप गाने कुछ पसंद है क्योंकि उनमें पूरा फैशन दिखाते हैं। उनकी सबसे जो बड़ी स्पेशलिटी है वो लोग ग्रुप दिखाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिंगल पर्सन गा रहा है, एक मतलब 7-8 लोगों का ग्रुप होता है, तो आपको हर किसी की आवाज़ सुनने को मिलेगी। और बहुत अच्छा फैशन दिखाते हैं और VFX का भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो गाइस अभी पूछते हैं कि सबसे जो इनका फेवरेट बैंड जो है ना के-पॉप,
तो और आर्मी इफ यू गाइस आर वाचिंग लेट्स होप कि इट्स बीटीएस बट लेट्स से बीटीएस ही है वाओ बीटीएस ही है क्योंकि बीटीएस फेमस है तो क्योंकि कोरियन गाने समझने में भी थोड़े मुश्किल होते हैं तो इसलिए मैं हमेशा उस सर्च करके ही मैं बीटीएस ग्रुप को चूज किया था कि मैं बीटीएस ही देखना पसंद कर रही थी. I like personally Blackpink, you know, like the Blackpink, Jennie and Lisa, they are so cute. गर्ल्स का क्योंकि ये बॉय है तो उसको गर्ल्स का तो बॉयज की बात हो रही है तो what do you think Korean boys जो है ना they are you of course you have friends with you know Korean boys also in your class also, so what do you think overall, what's your impression there? सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि जैसे गर्ल अगर आप कोरिया में आ रहे हो तो आप ना बिल्कुल बेफिक्र होके आएंगे. कोई आपको देखेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कमेंट पास करेगा या कुछ भी नहीं होता ऐसा. मतलब इधर आप गली में अगर चल रहे हो तो ऐसा लगता है कि मतलब आप बहुत ही सेफ हो, कोई आपको कमेंट कुछ नहीं पास करेगा. और ऊपर से कोरियन गाइज थोड़े ना शाय होते, शर्मिंदा टाइप के होते हैं थोड़े, तो ठीक है कोरियन तंग नहीं करते, अच्छे बच्चे अच्छा, like sometimes people ask me, you know, if we want to go to Korea, हम कोरिया जाना चाह रहे हैं, especially Indians जो है ना, तो वो कह रहे थे कि being a solo girl, अगर वो अकेला आना चाह रही हैं कोई you know कोरिया में, तो उनके लिए कोरिया सेफ है या नहीं. तो लेट्स हेयर कि अगर कोई गर्ल पाकिस्तान से, नेपाल से, इंडियन, बांग्लादेश या और किसी और कंट्री से आना चाह रही है तो क्या उनके लिए बीइंग अ सोलो ट्रैवलर उनके लिए कोरिया सेफ है या नहीं? जी हाँ, 100% सेफ है क्योंकि गारंटी हूँ मैं इधर बैठी हुई हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत टाइम हो गया है, तो यहाँ पे कोरिया बहुत ही सेफ है. मैं एक किस्सा भी सुनाना चाहूँगी कि एक मेरी पाकिस्तानी फ्रेंड है जो कि आ रही थी लेकिन उसके फादर नहीं छोड़ रहे थे उनको. तो उन्होंने क्या, मेरे फादर ने उनके फादर को कॉल करके बात किया कि देखें मेरी बेटी भी है, आप टेंशन नहीं करें, अपनी बेटी को कोरिया भेजें, कोरिया सेफ है. और वो भी यहाँ से मास्टर्स करके अच्छे से पढ़ाई करके गई, तो कोरिया गारंटीड सेफ है, आपको कुछ भी मतलब टेंशन नहीं है. आप जो है ना, यू आर नॉट वेयरिंग अ स्कार्फ राइट, तो यू लुक लाइक, लेकिन ये भी हो सकता है जो लोग स्कार्फ पहनते हैं उनका एक्सपीरियंस भी डिफरेंट हो सकता है. लेकिन फिर भी इधर मतलब रेस्पेक्ट करते हैं दूसरे कल्चर, इधर रेस्पेक्ट करते हैं दूसरे रिलीजन्स की. तो लाइक सो मेनी पीपल, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं इंडोनेशिया से, मलेशिया से, और दे आर ऑलवेज यू नो उन्होंने स्कार्फ पहना होता है. लेकिन मैंने आज तक एटलीस्ट, क्योंकि मैं भी यहाँ पे रहा हूँ 3 साल में, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई कोरियन जो है ना उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो या जो है ना, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादातर इस्लाम के बारे में पता नहीं है, तो वो लोग थोड़े एक्साइटेड भी होते हैं कि हमें और बताओ फिर क्या होता है, फिर हलाल क्या होता है, कैसे होता है, स्कार्फ क्यों पहनते हैं, तो वो मतलब खुश होते हैं. ये दूसरे कंट्रीज की तरह रेसिज्म कंट्री नहीं है कोरिया. दैट्स वेरी गुड थिंग. तो सादिया, खाना आप जो है ना यहाँ पे खुद बनाती हैं या जी भिंडी की बात कर रही थी ना, तो आप भिंडी गोश्त बनाती हैं या नहीं? मुझे ना इतने वहाँ की फ्रोजन भिंडी पसंद नहीं है मुझे स्पेशली मतलब फ्रेश भिंडी चाहिए. पाकिस्तान से अगर कोई आए तो लेके आए तो रिसेंटली एक फ्रेंड है सिंधु जो लेके आई थी भिंडी, और पाकिस्तान से भिंडी लाइक यू नो हम लोग भिंडी और ग्रीन मैंगोज. या अब हम लोग जब पाकिस्तान जाते हैं ना तो वहाँ से लोग मंगवा रहे होते हैं यार, फ़ोन लेके आना, लैपटॉप लेके आना, टैबलेट लेके आना. और हम लोग जब पाकिस्तान से कोई आता है ना तो हम लोग की ख्वाहिश होती है यार भिंडी लेके आना और शाम के बिरयानी पैकेट लेके आना, आम लेके आना पाकिस्तान से. तो यार ये बाहर रहते हुए बहुत कदर होती है. हम लोग ऐसी चीज़ों को बहुत मिस करते हैं बाहर रह के, पाकिस्तानी चीज़ों. और ये जो फ्रोजन की बात कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि भिंडी कोरिया में तो आई डोंट थिंक यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे मिलती है इत्तेवॉन में, लेकिन सिर्फ वो फ्रोजन मिलती है, फ्रोजन फ्रेश नहीं मिलती कहीं भी. तो फ्रोजन का वो वाला मसला नहीं होता. तो गाइस इनसे कहेंगे कि यार ये भिंडी पकाएं किसी दिन और हमें भी इनवाइट करें. भिंडी से ज्यादा मैं आपको सिंधी बिरयानी पका के खिलाना पसंद करूंगा. हैदराबादी बिरयानी. वाह, चलो इंशाल्लाह लेट्स वेट के कब ये बुलाती हैं. तो आप बाकी जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें मेल ज़्यादातर होते हैं, जो पाकिस्तानी मेल्स हैं उनको कोई लेसन देना चाहें या कोई आखिरी फ्यू वर्ड्स आप उन्हें बताना चाहें तो व्हाट दे वुड बी अबाउट कोरिया, अबाउट योर एक्सपीरियंस, शुड दे कम हियर? जी हाँ, आप ज़रूर कोरिया आ सकते हैं क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठे बैठे कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतनी बेरोज़गारी है कि मतलब जो लोग इतना अच्छे से मास्टर्स अंडर ग्रेजुएट पढ़ के बैठे हुए हैं घर कुछ नहीं करते, तो आपको चाहिए कि थोड़ी सी कोरियन लैंग्वेज सीखे और कोरिया अप्लाई कर ले. यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आपको भी चांस मिलेगा. ऐसा नहीं सोचे कि आपको नहीं मिलेगा चांस, आप मतलब कुछ नहीं कर सकते. खुद पे कॉन्फिडेंस रखें और ज़रूर अप्लाई करें, आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस है. और अगर आपको आर्ट्स मेजर एशियन मतलब कुछ आर्टिस्ट वगैरह हैं आपके आसपास तो उनको भी बोलें कि अप्लाई करें. मैंने स्पेशली बनाई है एक स्कॉलरशिप वीडियो कि आप कैसे अप्लाई करें, और वो नेक्स्ट मंथ 30 तक ही है उसकी लास्ट डेट. तो गाइस लाइक, और आप लोग वीडियो देख रहे हो और आपका जो है ना फील्ड
बैचलर्स में या जो है ना अंडर ग्रेड लाइक उसमें आर्ट से रिलेटेड है तो काइंडली चेक हर वीडियो, इनके चैनल पे जाओ और उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो. आई गेस या दैट्स वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. जी ठीक है. तो गाइस थैंक यू सो मच. और कोई भी क्वेश्चन हो तो इनसे भी पूछ सकते हैं, इनके चैनल पे जाके कमेंट में लिखिएगा लाजमी, एंड डेफिनेटली वी गाइस विल बी देयर टू हेल्प यू आउट. आपको जो है ना कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे. तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग. तो थैंक यू सो मच सादिया फॉर टेकिंग आवर टाइम. आपने टाइम निकाला. इट वाज रियली अमेजिंग टू हैव अ कन्वर्सेशन. थोड़े से टाइम में हमने बहुत सारी कोरिया की पूरी बातें कर दी. बिकॉज़ स्टिल लाइक ऑफ कोर्स वी कुडंट कवर ऑल द थिंग्स. हमें सब चीज़ों के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन जो भी आपका क्वेश्चन तो कमेंट में लिखें और सादिया के चैनल पे जाएं, सादिया के चैनल को सब्सक्राइब करें या और कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी बताइएगा. थैंक यू सो मच गाइस. टेक केयर. जहाँ भी हो, जहाँ पे भी हो, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें. थैंक्स अ लॉट गाइस. बाय बाय.